सभी को नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 3 से 4 टॉपिक अब तक देखे, जिसमें पहली क्लास हमने बेसिक समझा कि आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें जानना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हमने दूसरी क्लास में जो पढ़ना स्टार्ट किया टाइप वाइज क्वेश्चन को बनाकर, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। और मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि किसी भी मैथ्स के टॉपिक को आप कर रहे हो तो 10 से 12 टाइप मैक्सिमम बोल रहा हूँ। किसी में 5 से 8 होंगे, किसी में 10 से 12 जो आपके व्यापम एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी एमपी के किसी भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनमें से बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो 10 से 15 टॉपिक होंगे मैथ्स के, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आप इंटू करके देखिए जरा, 120 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लें तो शायद आपकी मैथ्स कंप्लीट हो सकती है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस इस बात का दावा कर सकता हूं कि मैं आपको 10 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन करवा दूं प्रॉफिट एंड लॉस के। आप आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो टाइप है, एक टाइप को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी क्वेश्चन का कोई भी, जितने भी ये 10 से 15 टॉपिक मैंने आपसे बताए, किसी भी टॉपिक में माना एक्स कहना या बेटा फॉर्मूला याद करो, चाहे वो CISI हो, चाहे वो पार्टनरशिप, चाहे वो LCMS, कहीं पर भी फॉर्मूले का मैं जिक्र नहीं करूँगा, कहीं पर एक्स का जिक्र नहीं करूँगा। इसलिए उसकी वजह है कि देखिए, कंपटीशन पढ़ाना और मैथ्स पढ़ाना, आपका यहाँ पर कंपटीशन में मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं चेक की जाती, मैथमेटिकल नॉलेज नहीं चेक किया जाता। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर कंपटीशन में जो मैथ्स पूछी जाती है वो पूछी क्यों जाती है। जब इसको जानेंगे तब एग्ज़ाम दिया जाएगा, तब एग्ज़ाम देने के बाद आपको बोला जाता है मैथ्स से नहीं हो भैया, पेपर नहीं हो पाएगा, आप परेशान हो, तो बच्चा निराश होता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है, हर तरह के स्टूडेंट्स जो कांस्टेबल, जेल प्रहरी, SI के लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, 12th तक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी इस फील्ड में आते हैं। अगर एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं तो बायो लेकर कहीं MBBS कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, IITian होते हैं, तो ये शायद कांस्टेबल में नहीं आते। कांस्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, वर्दी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बेस, ये नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो हर स्टूडेंट्स का लेवल उस हिसाब से नहीं होता है कि हम सभी के सभी IIT पहुँच जाएं। कोई ऐसा भी होगा जो 10th सप्लीमेंट्री मैथ्स 2 बार देकर पास किया होगा, इस वजह से वो फिर आर्ट में आया होगा, उसको लगा होगा कि हे भगवान, अब मैथ्स से छुट्टी, नैया पार। फिर जब मैथ्स उसको यहाँ पर आके डसती है, कंपटीशन में वर्दी भी चाहिए, मैथ्स से नफरत भी है, फिर कैसे बात बने। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है किसी टीचर की, और उन लोगों से मैं थोड़ा सा, बहुत से लोगों ने कहा कि ये बुक उठा ले तो किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, इस बुक से पढ़ लो तो कंपटीशन निकल जाएगा। वो दौर बेटा गायब हो चुका है। आर.एस. अग्रवाल का मैं जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है, किसी भी बुक का आप क्वेश्चन करिए, टाइप 4 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन एक बार आप उठा कर देखो, किसी भी बुक का सॉल्यूशन देख लेना, जो मैथ से होगा उसको आ जाएगा समझ में। बाकी कॉमर्स, आर्ट और भी जो स्ट्रीम से रहे होंगे बच्चे, उनको दिक्कत ये होगी कि उनको यही नहीं समझ में आएगा एक्स कहाँ तक दिखा और कहाँ से दिखना बंद हो गया, वाई था, वाई कट के कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता यार। कंपटीशन में आपका ये मैथमेटिकल नॉलेज नहीं चेक किया जाता, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका नंबर्स के साथ रिलेशन, यानी कि क्वांटिटीज के बीच रिलेशन बनाकर कैसे आप ऑप्शन का यूज करके आंसर देते हैं 20 सेकंड 15 सेकंड में। और जब 20 सेकंड 15 सेकंड में आपको आंसर देना होता है तो वहाँ पर फॉर्मूले की गुंजाइश एग्जाम करके क्वेश्चन नहीं बनाता। वैल्यू ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से कट रही होती हैं, डायरेक्ट आंसर होता है। नज़रिया हमें उस तरह से बनाना पड़ेगा कि वो चीज़ें दिखें। टाइप 5 और स्टूडेंट्स का अभी जो कुछ लोगों का ये मैसेज आया कि सर इंग्लिश की जो क्लास है 10th हमने कंप्लीट कर लिया है, आर्टिकल प्रीपोजिशन भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसकी कंप्लीट वीडियोज नहीं मिल रही। उसके लिए मैं बता दूं कि आपको
बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा और एडमिशन के बाद ही आपको सारी चीज़ें प्रॉपर कंटेंट, पीडीएफ, क्वेश्चंस और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन तक ये सब पहुँच रहा है। आपको लग रहा होगा, कई लोगों ने बोला कि सर फला जगह तो मुफ्त में मिल रहा है। भैया मुफ्त की दुनिया से घूमते घूमते तंग आ जाओगे, उम्र निकल जाएगी, सिलेबस नहीं समझ पाओगे या अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि सिलेक्शन से मैं बाहर क्यों हो रहा हूँ। जरा सवाल अपने आप से पूछना। 12th तक पढ़ते हो, पिताजी सोचते हैं बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा चाहे फीस कुछ भी हो। ग्रेजुएशन करते हो, ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी जगह से पढ़ाऊंगा चाहे फीस कुछ भी हो। जब बच्चा समझदार होता है, मैच्योरिटी आती है, तो वो पैसे बचाने का सोचता है कि मैं 2-3 हज़ार रुपये बचा लूँ। बचाता कहाँ से, जहाँ से उसकी ज़िंदगी आगे निकलनी है, कंपटीशन जिससे उसको फेस करना है। अब जब थोड़ा सा है कि एक अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति मिले, तो वहाँ पर उसे लगता है कोई मुफ्त में मिल जाए, बेटा असंभव है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइप 5 पढ़ना है, प्रॉपर एडमिशन लेके पढ़ो। 4 बच्चे भी होंगे, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। इसके बाद आप कंटेंट अपना नोट्स बनाओ, सीधा प्रीवियस ईयर पेपर में जाओ, अपने आप को चेक करो कि मैंने जो पढ़ाया है उससे बाहर तो कुछ नहीं पूछ रहा है, आप में कोई कमी तो नहीं रह गई। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की क्लास अगर आपने देखा होगा, उठा लो ना, जो बुक उठाना है कंप्लीट करो। कुछ मैसेज ऐसे आते हैं, सर मैं किस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दूं। रिप्लाई नहीं देता तो लोगों को लगेगा थोड़ा सा एटीट्यूड है, दूं तो क्या दूं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, या चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि जुड़ने कहीं इससे के साथ जुड़ने पर ऐसा नहीं कि हमारा सिलेक्शन छिन जाए, और पूछना हमें इसी से है, समझ में नहीं आता। खैर ये उनकी समस्या है, मैं टॉपिक पे आता हूँ। चलिए, आज जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको मैंने बताया सीपी भी होगा, एसपी भी होगा, एमपी भी होगा, इनके बीच प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ हो सकता है और इसके बीच डिस्काउंट होगा। ठीक है, अब आपको कभी भी ये नहीं समझना होगा कि मुझे अगर मार्केट प्राइस दिया है तो मैं सीपी निकालने की कल्पना करूं। भैया कोई इसके बीच लेना देना नहीं है, यानी कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस और डिस्काउंट दिया है तो आप सीपी तक नहीं पहुंच सकते। बात समझ में आई? अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। आप देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट का जिक्र भी होगा, डिस्काउंट का भी होगा, और आपके मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कोई एक वैल्यू नहीं होगी जो आपको फाइंड आउट करना होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि किसी वस्तु का सीपी अगर 800 रुपये है, आप पूरा क्वेश्चन लिखेगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, यदि दुकानदार 10% की छूट देता है, अगर दुकानदार 10% की छूट देता है तब उसे 12.5% का लाभ होता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 800 रुपये है, 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ होता है, वस्तु का मार्केट प्राइस ज्ञात करो। अब बताइए, आपको सीपी भी है, प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब इन दोनों के बीच हमें मिल जाएगा क्या, एसपी, और एसपी दिया है, फिर डिस्काउंट, तो हम पहुंच जाएंगे एमपी में। ये क्वेश्चन देखा जाए तो अपने आप में अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और जो टाइप 4 मैंने आपको कल करवाया है, एक बार सभी से गुजारिश है कि उसका सॉल्यूशन जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो एक बार जरूर उठा कर देखना। 2 से 3 मिनट लग जाएगा समझने में कि आखिर कराया क्या गया है। जिसको मैंने इस तरह से कुछ कराया था कि 100 का सामान 110 में खरीदा गया, फिर इसके बाद उसमें 10% की छूट 90 में खरीदा गया, 90% में, फिर इसी में 10% का अगर प्रॉफिट होता है 99 में बेचा गया, और इस अंतर को मैंने बोला था कि इसको मान लेना वैल्यू है किसकी, इस डिफरेंस की। आपको चाहिए क्या, ये सीपी। सीधा मैंने आपसे बताया था कि ऐसे करना है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं।
कहीं पर x, कहीं पर भी फॉर्मूला CP/SP का फॉर्मूला भूल जाओ कि लाभ परसेंट का क्या था, जब क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य का क्या था, जब विक्रय मूल्य दिया है तो डिस्काउंट का क्या था, कहीं पर भी कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डिस्काउंट आपको दिया है कितना, 10%, बोले तो 100 में से 10 लिख सकते हैं। प्रॉफिट की बात किया जाए तो मैंने इसको बताया था 1/8, यानी कि 8 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि अगर 8 वस्तु की CP होगी, 1 रुपए का लाभ हुआ, बोलो SP 9 रुपए बोल सकता हूँ कि नहीं? क्या ये बात नहीं समझ में आई? 12.5% का प्रॉफिट का मतलब है कि 100 के सामान में 12.5% का लाभ जुड़ गया, यानी कि 100 का सामान 112.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो रेशियो बनेगा 9/8 का बनेगा, यानी कि 12.5 ऐसे लिखिए और 100, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/8 बनेगा, यानी कि अगर ये 100 CP है, ये प्रॉफिट है, तो मैं इसको प्रॉफिट बोलूँ। अगर प्रॉफिट CP में ऐड कर दूं तो मुझे मिलता है क्या, सेलिंग प्राइस। तो आपने देखा कि ये डिस्काउंट अगर मिला होगा तो किस में मिला होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि डिस्काउंट मिलेगा तो किस में, CP में, SP में, MP में। क्या दिख नहीं रहा क्लियर? एक मिनट देखिए, डिस्काउंट अगर मिलेगा तो किसमें, बाजार मूल्य में छूट मिलेगी। 100 का अगर बाजार मूल्य है 10 रुपए, छूट दे दी गई तो 90 रुपए SP सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। बोलिए सही है? इतना अगर आप समझ चुके हैं कि छूट, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना होगा कि छूट दी जाएगी, और ये दिमाग में क्या रखना होगा, सामान लेने जाते हैं तो छूट, क्या आप दुकानदार से पूछते हैं भैया बना कितने में है, उसमें छूट चाहिए मुझे? नहीं, जो उसमें लिखा है उसमें छूट। और छूट देने के बाद आप क्या बोलते हैं, अच्छा इतने में बना होगा, ये नहीं बोलेंगे। ये होगा कि अच्छा इसने इतने में बेचा है, लाभ हुआ होगा, तो बनने वाला कीमत तो ये बताएगा नहीं। कोई दुकानदार होगा जो बता देगा कि भैया ये मैं 10 का तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन बना इतने का है। तो अब हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले मैंने देखा कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस, यानी मार्केट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 90 होगा। ये बात यहाँ से समझ में आई कि 10% का डिस्काउंट। फिर इसके बाद 12.5% का लाभ, यानी कि अगर CP 8 होगा तो SP 9 होगा। इसको आपने अगर लिख लिया हो, इन सब का कंक्लूजन आपको एग्जाम में बस इतना सा लिखना है। अगर मुझे यही क्वेश्चन करना होगा तो मैं बोलूँगा 10 से 9, 8 से 9, 9 8 72, 9 9 81, 10 और 9 90। क्या पूछा है क्वेश्चन में? मार्केट प्राइस पूछा है, आपको वैल्यू किसकी दिया है, CP की। 800 वैल्यू 72 की चाहिए, 90 की, यही उत्तर होगा। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा 90 और 100 लिखा है, एक जीरो से जरा इसको गायब कर दें, रेशियो तो वही रहेगा। फिर यहाँ पर मैंने बताया कि जो पड़ोसी CP और SP यहाँ पर खाली है, आपको उसके बगल में चाहे लेफ्ट में या राइट में उठाकर रखना है। तो इसको हमने यहाँ पर 9 रखा, यहाँ भी हमने 9 रखा। अब दोनों का मल्टीप्लाई 90, 81, 72। अब इन रेशियो में से आपको फिर लास्ट में आना है कि वैल्यू क्या दी है, जिसके साथ ना तो परसेंटेज लगा हो ना कुछ भी, एक एग्जैक्ट वैल्यू हो। तो आप बोलेंगे सर ये 800 रुपये वैल्यू किसकी, CP की, यानी कि 72 की, मुझे चाहिए क्या, मार्केट प्राइस। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिलेगा। आपकी कोई और मेथड हो लगा कर देखिए, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस मेथड का एडवांटेज बता रहा हूँ कि क्या है, एक बार समझिएगा। इस मेथड का एडवांटेज क्या है उसको समझिए, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सर मेरे पास एक और मेथड है जिसमें मैं इसको इससे कम टाइम में भी निकाल सकता हूं। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये चल रहा हो तब सुनिए। मैंने कहा कि डिस्काउंट 10% का दिया था, लेकिन अमाउंट बताओ। 3 क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि डिस्काउंट की अमाउंट बताओ, प्रॉफिट की अमाउंट बताओ, सेलिंग प्राइस क्या था इसको बताओ, मार्केट प्राइस क्या था इसको बताओ। अब लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या क्या पूछ लिया, सिर्फ और सिर्फ आपको अमाउंट में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस। मैंने आपसे सेलिंग प्राइस भी पूछ लिया, मैंने आपसे मार्केट प्राइस भी पूछ लिया, मैंने आपसे डिस्काउंट कितने रुपए दिया, मैंने आपसे प्रॉफिट पूछ लिया। अब आपकी हालत खराब, आप हर क्वेश्चन को अलग अलग बनाओगे। आपको लगेगा 5 क्वेश्चन पूछा है, मैंने कहा 5 नहीं, आपसे बस ये बटन यूज करना है। आपको ये तो पता है कि 800 वैल्यू 72 की है,
आपसे पूछा मार्केट प्राइस, यहाँ पर हमने 90 को रखा। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस, यहाँ पर हमने 81 को रखा। आपसे पूछा डिस्काउंट, यहाँ पर मैंने 9 को रखा। आपसे पूछा प्रॉफिट, यहाँ पर मैंने 9 को रखा। 100 रुपये का डिस्काउंट, 100 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे करके आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया कि आपको जो वैल्यू है उस रेशियो में से है किसकी, ये तो फिक्स हो गया, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। उस वैल्यू में से 72 की है। अब आपसे एसपी पूछे तो यहाँ पर आप 81 रख देना। मार्केट प्राइस पूछे तो यहाँ पर आप 90 रख देना। डिस्काउंट पूछे तो एसपी और एमपी का डिफरेंस, ये मैंने जो आपको समझाया है ये यहाँ पर काम आएगा। जहाँ पर दुनिया बोलेगी क्वेश्चन बहुत कठिन आया था, कॉम्प्लिकेटेड आया था, आप बोलेंगे कुछ भी नहीं था भैया, एक बटन से तो सब काम हो रहा था, ठीक है। आप बोलेंगे इसका डिफरेंस 9 रख देते हैं, डिस्काउंट इतने रुपए दिया होगा, आप रुपए में बता रहे हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट कितने रुपए का, तो आप 9 रख देंगे और सभी को आप सॉल्व करें तो आपके पास सभी अमाउंट निकल कर आ जाएंगे। अब कोई नहीं कह सकता कि इससे भी कोई शॉर्टकट है मेरे पास, या कोई भी बुक या कोई भी टीचर या कोई भी स्कूल बनाइए। सभी के अमाउंट आप निकाल कर लिखिए और जितने भी क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को पता क्या करते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई बार आपसे एमपी पूछेगा, किसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछेगा, किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट पूछेगा, किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछेगा। अरे एक साथ मैंने बता दिया कि भैया बटन तो एक ही है, अब बदल दो ना किसने, इसके तो मैं 100 क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन एक में मैंने सारे क्लियर किए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य निर्धारित किया जाए। क्रय मूल्य से जब हमने सामान बनाया और अब उसमें प्रिंटेड रेट लिखना है तो कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% की अगर छूट दिया जाए तब भी 8% का लाभ हो। ये सब हम जब सामान बनाते हैं तभी निर्णय ले लेते हैं कि भैया इतना बढ़ाकर अंकित कर देते हैं ताकि इतने की छूट दें और फाइनली मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है तो इतना मिलना चाहिए। मेहनत करो। और जो बच्चे बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, बहुत, जैसे मैं क्वेश्चन उनको प्रीपोजिशन के लगभग 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए, जिन लोगों ने किया है उनकी मेहनत के इशारे हैं कि अब की बार कंधों पर सितारे तुम्हारे हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो बाद में गलती यहाँ पर हुई थी, ठीक है। चलो समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को बनाते समय एक दुकानदार को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि वो 10% की छूट दे तब भी उसे 8% का लाभ हो। तो आप क्या बोलेंगे, माना कि बाजार मूल्य, फिर न जाने और क्या क्या, x माइनस या 100 माइनस या 10%, 100 प्लस 10%, दुनिया भर की कहानी, फिर ऐड, बोथ द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट, लेस, पता नहीं क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं और मैक्सिमम लोगों को समझ में आता है। बाकी जो कुछ रह जाते हैं वो यहाँ पर समझें, और जिनको आता भी है वो भी एक बार देखें कि क्या आपको इतना स्पीड से आंसर दे सकते हैं। मैंने कहा कि सीपी अगर दिया है, एमपी आपको, और इसके बाद सीपी, एसपी, एमपी, आपने बस इतना सा लिख लिया। मैंने कहा 10% का डिस्काउंट देना है, यानी कि 10 से सामान 9 में बेचा जाएगा। मैंने कहा 8% का प्रॉफिट, आप बोलिए 8/100 लिखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25, यानी कि अगर 25 रुपये का सामान 27 पर बेच दिया जाए, आंसर आपका सॉल्व हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके और इन दोनों के अंतर को देख लीजिए कि कितना इसका परसेंट है। नहीं आया समझ? एक बार फिर से कोशिश करते हैं। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि 10 का सामान 9 में बेचा गया होगा। डिस्काउंट जब भी बात बोला जाए तो इनके बीच बात करेंगे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया जाए तो फिर मैं इसको किनारे रखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पर बात करूंगा। 8% प्रॉफिट का मतलब है कि 2/25, यानी कि ऐसे ही तो लिखा जाएगा 8/100, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 25 चौको 100,
यानी कि 25 रुपए का सामान 2 रुपए का लाभ, बेचने पर 27 रुपए इसका एसपी। यही मैंने यहाँ पर लिखा कि 25 का सामान 27 पर बेचा गया। भाई पड़ोसी की जगह 270 और 25 नहीं है 225, और इसको इंटू करके आपको अब एसपी की कहीं पर जो कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा 225 और 270 के बीच कितने का अंतर है, 5 और 6 और 2 4 45। वेल 225 इंटू 100 ये आपका उत्तर होगा। सीधा आप बोलेंगे कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया जाए, यानी कि 225 का सामान अगर 270 में बेचा जाए तो ये वाली बात फॉलो हो जाएगी। कुछ समझ में आया? कहीं पर लगा कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करवाया, कहीं पर लगा कि इस फॉर्मूले को लिखो, सीपी का फॉर्मूला लगाओ, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सीधा बताया कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि 100 का सामान डिस्काउंट देगा तो इतने में बिका होगा, 25 का सामान 27 में बेचा होगा तो 2 रुपए का लाभ हुआ होगा। ये बात यहाँ से निकल कर आई। पड़ोसी को रखना लेफ्ट एंड राइट वाले को रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु के लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य दर्ज करता है या निर्धारित करता है। एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य उस वस्तु के लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। बस इतनी सी बात मैंने आपको बताया कि सीपी और एमपी अगर 100 है तो 130 होगी, बस और कुछ नहीं सोचना। फिर मैंने कहा कि अगर 6 सही 1/4% की छूट दिया जाए, 6 सही 1/4% की छूट दे दी जाए तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, प्रॉफिट एंड लॉस। सीधी सी बात है, प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है। अगर वह 6 सही 1/4% की छूट दे देता है तो वस्तु में होने वाला, उस वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ कितने प्रतिशत होगा। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको सीपी दिया है, बढ़ाकर अंकित किया तो मार्केट प्राइस भी, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट भी आया, फिर प्रॉफिट। मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें सीपी एमपी एसपी तीनों और इन तीनों के बीच में से प्रॉफिट और यहाँ पर डिस्काउंट, कोई एक चीज़ तो पूछेगा, कोई भी एक चीज़ वो पूछेगा, चाहे वो इन 4 को देकर किसी इसको पूछ ले या और कोई देकर एमपी पूछ ले, एसपी पूछ ले। लेकिन अगर कोई एक वैल्यू दे देता है, इस क्वेश्चन में कहीं पर आपको वैल्यू नहीं दी। अगर मान लीजिए आपसे ये बोल दिया जाए कि उस वस्तु का लागत मूल्य अगर 1000 रुपये है, तब आपसे लाभ की अमाउंट भी पूछ सकता था, डिस्काउंट की अमाउंट भी पूछ सकता था, सीपी पूछ सकता था, एमपी पूछ सकता था। बात समझिएगा कि जब तक क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दी गई तब तक आपसे किसी भी वैल्यू की यानी कि किसी की भी अमाउंट नहीं पूछ सकता। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि कितने रुपए का लाभ हुआ, आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, परसेंट ही बता सकते हैं। तो अब अगर 6 सही 1/4% का डिस्काउंट दिया जाता है, क्वेश्चन को एक बार आपने लिख लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको लिखना क्या है, सीपी एसपी और एमपी, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि कॉमन कौन सा है, क्या एमपी और एसपी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीपी से बढ़ाकर एमपी रखा गया और एमपी से डिस्काउंट दिया गया तो एसपी मिला होगा। तो सीपी के साथ भी एमपी है, एसपी के साथ भी एमपी है। एमपी मतलब बाजार मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। आपको देखना है कि दोनों में जो कॉमन हो उसको हमेशा बीच में बैठाना। एक बात ये भी, दोनों में जो कॉमन हो उसको बीच में बैठाना। अब इसके बाद सीपी कितना, तो आपने बोला 10, एमपी कितना, आपने कहा 13। अब 6 सही 1/4
इसके बारे में किसको पता है? किसी को नहीं। 6 चौको 24, 1 25/400, ठीक है, यानी कि 1/16, ठीक है। 1/16 डिस्काउंट है, यानी कि अगर 16 रुपए का सामान है, 1 रुपए की छूट दी जाए, 15 रुपए में बेचा गया होगा। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो इसको नोट डाउन करें। 6 सही 1/4 की छूट देने का मतलब है कि 25/400 यानी कि 25 चौको 100, 25 400 यानी 100 है तो 4 गुना यानी 16। 16 रुपए का सामान उसका प्रिंटेड रेट रहा होगा, 15 में बेचा गया होगा। पड़ोसी यहाँ पर, पड़ोसी यहाँ पर, बोलिए कुछ भी नहीं बचा। 16 दहम 160। और अब आपसे पूछा क्या है? प्रॉफिट परसेंट। तो मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा, मुझे मार्केट प्रॉफिट की जहां पर भी बात है तो मैं मार्केट का क्यों निकालूं? कितने का था? 15 तिया 45, 15 कम 15 4 19, 160 से 95 होने में कितना लगा? 35 वैल्यू यानी कि सीपी 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। परसेंट निकालना है, आप करके देखिए और दिल करे तो एक्स लगा कर देखिए, आंसर वही आएगा। टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैंने सही निकाला है। समझ में आया? इसको लिखिए अपनी कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखते चलिए। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 5/9 है, किसी वस्तु का सीपी एमपी का 5/9 है, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके बाजार मूल्य का 5/9 है। यदि वस्तु को एक निश्चित छूट, किसी दर पर छूट देकर बेचा जाता है, या ऐसे लिख लो कि यदि वस्तु को छूट देकर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि उस वस्तु को एक डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट कितने का दिया जाता है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो जाता है। आपसे पूछा है डिस्काउंट ज्ञात करें, डिस्काउंट ज्ञात करें। ठीक है, तो फिर से वही बात आपको समझना है। समझने वाली बात यह है कि हमें सबसे पहले क्या दिया है कि एमपी का और सीपी का, यानी कि सीपी और एमपी का डिस्काउंट रेशियो दिया है 5:9 का। और डिस्काउंट में क्या किसका रेशियो होगा? एसपी और एमपी का रेशियो होगा जब हमें डिस्काउंट की बात की जाए। यही अगर आप समझ गए कि डिस्काउंट का है तो किसका, प्रॉफिट का है तो किसका, प्राइस निर्धारित करते समय किसका। जब प्राइस निर्धारित किया जाता है तो कॉस्ट प्राइस को देखकर ही तो एमपी पर पहुंचेंगे। अब आपको ये बात समझ में आई कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या दिखा, तो आप बोलेंगे एमपी एमपी, यानी कि इसको बीच में रखो। अब आपको सीपी और एसपी चाहे जहां बैठा दो। आपने देखा कि सीपी अगर 5 है, एमपी 9 है, फिर इसके बाद 20% का लाभ, 20% का लाभ होने का मतलब क्या है? एक मिनट, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट सीपी और एसपी के बीच होता है, तो आपको एसपी बीच में ऐसे लिखना होगा। ठीक है, सीपी कॉमन है तो सीपी को यहाँ पर बीच में रखा। आप इस बात को अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपने देखा सीपी और एमपी का रिलेशन, सीपी और एसपी का 20% का प्रॉफिट का मतलब है कि सीपी और एसपी के बीच का रेशियो निकलेगा, तो सीपी को हमने बीच में रखा। फिर आप एमपी को चाहे जहां रखो, ये 5 और ये 9। अब इसके बाद जब प्रॉफिट की बात होती है 20×5 यानी कि 5 रुपए का सामान 1 रुपए लाभ लेकर 6 में बेचा गया होगा। 5 यहाँ पर भी 5, 6 पंचे 30, 25, 45। अब आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्काउंट। 45 का सामान 30 रुपए में बेचा गया, बोलिए 15 रुपए का, 15 वैल्यू किसकी, 15 रुपए का, 15 रुपए की छूट एमपी से एसपी में जाने के लिए। 45 रुपए का सामान था, 30 में बेचा गया, तो छूट कितनी, 15/45 गुणे 100, 15×45 33 सही 1/3% की छूट दी गई। 33 सही 1/3% की छूट दी गई।
अब हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर वस्तु का विक्रय मूल्य 9,000 रुपये हो तो कितने रुपए की छूट दी गई होगी। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, यही क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि घुमाया जा रहा है। जब वैल्यू आ जाए, रेशियो आ जाए, तब आपको लगता है नहीं कि इतनी इन्फॉर्मेशन देके कि किसी वस्तु को 5/9 यानी कि उसका मार्केट प्राइस का 5/9 उसकी सीपी है, फिर उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है, एक छूट दी जाती है। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य 9,000 रुपये है तो छूट कितनी दी गई होगी। एक तो परसेंट पूछ रहा है तो हमने निकाला, अब पूछ रहा है अमाउंट। तो अब आपका एक फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा, आपने देखा ये 9,000, अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी है और अगर वैल्यू 1 दी है तो आपसे चाहे वो सीपी पूछे, चाहे वो एमपी पूछे, चाहे वो प्रॉफिट पूछे, चाहे वो डिस्काउंट पूछे, किसी की भी अमाउंट पूछे, आराम से बताया जा सकता है। बोलिए 9,000 वैल्यू 30 की है, विक्रय मूल्य 9,000 वैल्यू 30 की है। आपसे पूछता है सीपी तो आप यहाँ पर 25 रख दो, आंसर निकाल लो। आपसे पूछे मार्केट प्राइस बताइए तो आप इस 25 की जगह 45 को रख दो, मार्केट प्राइस का अमाउंट निकल के आएगा। आपसे पूछे कितने रुपए का लाभ हुआ, आप यहाँ पर सीधा 5 रख दो। आपसे पूछे कितने का डिस्काउंट दिया गया, आप यहाँ पर 15 रख दो। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, चेंज कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है और आप सभी के आंसर देंगे। वैसे ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जैसे आप जब एक्सेल में काम करते हैं तो एक ऊपर फॉर्मूला सेट कर लेते हैं और जब आप बॉक्स में वैल्यू डालेंगे तो आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आपको आंसर देगा। वही चीज़ें हैं कि आप ये सेट कर लो और ये आपका जो चेंज करोगे आपको आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे इंफॉर्मेशन लेकर और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।